राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है आत्मा के जागरण से क्या होता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति पहली बार इस वीडियो को सुनने जा रहा है, कृपया अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। ये जो आपका मन आपको भजन सिमरन के वक्त तंग करता है, तरह तरह के ख्याल उठाता है, हो सकता है मेरी कोई ना कोई बात आपके पल्ले पड़ जाए, आपके किसी न किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए, आपके हृदय में मेरी बात उतर जाए, और ये भी हो सकता है कि आपका मन ठहरना शुरू हो जाए। तो उसके लिए आप जी इस वीडियो को पूरा सुन सकते हो। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी दिली इच्छा है। तो अब मैं अपने मूल प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ। आत्मा का जागरण। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि कोई भी सच्चा संत महात्मा हमें आचरण नहीं सिखाता है। कोई भी सच्चा संत महात्मा हमें ये नहीं कहता कि तुम मेरे पीछे चलो, तुम मुझ जैसे ही हो जाओ। कोई भी नहीं चाहता। मैंने पिछली वीडियो में बोला कि जीसस ने कभी नहीं चाहा कि तुम मेरे जैसे हो जाओ, परंतु उनके पीछे जो पंडित पुजारी थे, पुरोहित थे, उनके जाल में लोग फंस गए और उन्हीं के द्वारा दी गई शिक्षाओं को, उन्हीं के नाम से उनको बदनाम करने की चेष्टाएं की जा रही हैं। ऐसा जीसस के साथ ही नहीं हुआ। जितने भी संत महात्मा हुए, गुरु रविदास महाराज, संत कबीर या गुरु नानक देव जी, और भी जितने भी गुरु हुए, सभी की शिक्षाओं का बिल्कुल ही गलत अर्थ लिया जाता है, जिससे कि एक आचरण पैदा होता है, परंतु उस आचरण का कोई फायदा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो पहुंचा हुआ होगा वो हमें आचरण नहीं देता, आत्मा का जागरण देता है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आगे बढ़ने वाला हूं कि भाई आत्मा का जागरण और आचरण की विधि देने में फर्क है। बताता हूं। आत्मा के जागरण से एक तरह का आचरण पैदा होता है। आचरण यानी जिस तरह से हम लोग व्यवहार करते हैं, हम लोग कर्म करते हैं। लेकिन वह जो आचरण आत्मा के जागरण से पैदा होता है, वह स्वस्फूर्त होता है। उदाहरण के लिए, जागा हुआ आदमी कुछ काम कर ही नहीं सकता, इसीलिए नहीं करता है, और कुछ काम ही कर सकता है, इसलिए उनको करता है। जागा हुआ आदमी किसी की हत्या नहीं कर सकता, इसीलिए नहीं करता है। इसीलिए नहीं कि हत्या करना पाप है, कि अगर मैं हत्या करूंगा तो नरक जाऊंगा, कि हत्या करूंगा तो पीछे कष्ट पाऊंगा, कि हत्या करूंगा तो हानि होगी। नहीं, इसलिए नहीं। हत्या नहीं करता, किसी का कत्ल नहीं करता, क्योंकि नहीं कर सकता है। उसके जागरण ने उसे कह दिया है कि दूसरे के भीतर भी वही विराजमान है जो तुम्हारे अंदर विराजमान है। उसके जागरण ने उसे कह दिया है कि शाश्वत है जीवन, हत्या हो भी नहीं सकती, हत्या का कोई उपाय नहीं। हत्या छोड़ता नहीं जागा हुआ आदमी,
हत्या उससे छूट जाती है। सोया हुआ आदमी आचरण करता है अहिंसा का, जागा हुआ आदमी आचरण नहीं करता अहिंसा का। अहिंसा उसकी आत्मा से सहज प्रवाहित होती है। मैं तुम लोगों को आत्मा देना चाहता हूं, आचरण नहीं। तुम भी चाहते हो कि मैं तुम लोगों को आचरण दे दूं, क्योंकि आचरण सस्ता है और आचरण की लकीर पर चलना कठिन नहीं। आचरण को नियोजित करना आसान है। एक मित्र ने मुझसे पूछा था कि नामदान व्यक्ति जिसने ले लिया है अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करे। तुम आचरण चाहते हो कि मैं तुमसे कह दूं कि ऐसा ऐसा व्यवहार करे। तुम चाहते हो सीधे निर्देश, मगर वे निर्देश मेरे होंगे और तुम्हारी आत्मा से नहीं जन्मे होंगे। आचरण बन जाएगा, आत्मा पैदा नहीं होगी। मैं तुमसे कहूंगा तुम ध्यान करो। ये मत पूछो कि पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करें, फिर तुम्हारे ध्यान से जैसा व्यवहार निकले वह ठीक। मैं तुम लोगों के व्यवहारों का लेखा जोखा भी नहीं रखता, तुम्हारे ध्यान का ही मात्र लेखा जोखा है। ध्यान अर्थात जागने की प्रक्रिया। तुम जागने लगो, जागते जाओ, फिर जागने के अनुसार तुम्हारा आचरण बदलता जाएगा। एक दिन तुम अचानक पाओगे कौन पत्नी है कौन पति, कौन बच्चा कौन मां कौन बाप। एक दिन तुम अचानक पाओगे कौन स्त्री है कौन पुरुष है। एक दिन तुम अचानक पाओगे ब्रह्मचर्य का फूल अपने आप खिल गया है। एक सुबह बस फूल खिला है और सुवास उठ रही है, मगर ये नियोजित फूल नहीं है। अगर तुमने नियोजन किया तो यह कभी नहीं खिलेगा। नियोजन से खतरा हो जाएगा, बड़ा खतरा हो जाएगा। तुम जबरदस्ती करोगे, तुम काम वासना को दबा लोगे, और जिसे दबा दिया है वह मिटता नहीं। जो दबा दिया है वह भीतर बैठा रहता है, फिर फन उठाएगा। जब भी कभी मौका मिलेगा फिर फन उठाएगा, और धीरे धीरे तुम कमजोर होते जाओगे। दबाने वाला आदमी रोज रोज कमजोर होता जाएगा। बुढ़ापा आ रहा है। दबाने वाला आदमी जब कमजोर हो जाएगा तो फन उठा देगी वासना फिर से। इसलिए जिन लोगों ने युवावस्था ने काम वासना को दबा लिया, बुढ़ापे में बड़ी पीड़ा से भर जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, 50-50 साल की स्त्रियां, पुरुष 70 साल के दादा दादियां कहते हैं काम वासना बड़ी तंग करती है। अब तो हमारे बच्चे हो गए, बच्चों की शादियां भी हो गई, फिर भी काम वासना तंग करती है। उसका कारण यह है कि उन्होंने काम वासना को दबाया, समझा नहीं, उसकी जड़ को नहीं समझा कि ये उठ कहां से रही है। अगर जड़ को समझ लिया होता तो अब 70 साल की उम्र में भी ये फन नहीं उठाती, तंग नहीं करती। 70-80 साल के हो गए, सारे पेच वगैरह ढीले हैं, इंजन ढीला है, फिर भी सोचते हो ये पास वाली युवती जा रही है तो इसको मैं पकड़ लूं। अपने से आधी उम्र की लड़की जा रही है, तुम उसको हाथ लगाने की सोचने लगते हो। युवावस्था में वासना को दबाया, बुढ़ापे में क्षमता तो रही नहीं, तो भारी पीड़ा से लोग भर जाते हैं। एक जैन साध्वी की आपको बात बताता हूं। जैन साध्वी थी, बड़ा उनका आदर सम्मान था जैन समाज में। तो युवावस्था में उन्होंने क्या किया, बड़ा त्याग किया, बड़े उपवास किए, शरीर को सुखा डाला, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। तो युवावस्था में जब वे थी तो उन्होंने बड़े व्रत लिए, परंतु जब वे बूढ़ी होने लगी, बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगी, तो वे पागल हो गई। अब पागलपन में वे क्या कर रही है, क्या करती है, वो
वही सब कर रही है जो जीवन भर दबाया। वो जो साध्वी थी, संवेदनशील महिला, बुद्धिमान महिला, मगर बुद्धुओं में चक्कर में पड़ गई। आचरण तो संभाला उसने, उसकी हालत यह हुई कि खाने के सिवाय और कुछ सोचता नहीं। जिंदगी भर उसने उपवास किया, सुखा डाला था अपने शरीर को। और वे जो मूड इकट्ठे थे उसके चारों तरफ, वे कहते थे, आहा, कैसी पवित्रता, कैसा आचरण। और वह महिला सूखती चली गई, वह महिला भूख में पीली पड़ती गई। और जब भी वह युवावस्था में थी तो सदा पीली दिखाई पड़े। और भक्त उसे कहते थे कि देखो, स्वर्ण जैसी काया, अब स्वर्ण जैसी काया ही होगी। कहते हैं लोग, बिल्कुल पीली पड़ गई, ना रोटी, ना खाना, ना पीना, उपवास ही उपवास। जैसे महात्मा बुद्ध हुए होंगे पीले पीले पत्ते जैसी काया। मगर मूड क्या कहते थे, देखो जी देखो, स्वर्ण जैसी काया कुंदन हो गई है, कैसा निखार आ गया है, कैसी प्रतिभा आ गई है। रुग्ण दशा थी वह, परंतु जब जैसे ही उसने बुढ़ापे में प्रवेश करना शुरू किया तो वह कुछ भी खाती, कोई दूसरा खाता है उससे छीन कर खा लेती। जिंदगी भर रात पानी नहीं पिया, अब रात में भी खाना खाती। तो अब भक्त कहते, जब वो बूढ़ी हो गई कि पागल हो गई, पहले महासाध्वी थी, अब महापातकी हो गई। और देखो, ये सहज परिणाम है। वह जो जीवन भर किया था दमन, उसका ही परिणाम है। वह जो दबाया था, अब दबाने की क्षमता क्षीण हो गई, अब उम्र आ गई, अब देह कमजोर होती चली गई। और जीवन भर के दबाए हुए रोग फन उठाने लगे। अब बड़ी मुश्किल हुई। मेरी प्रक्रिया बड़ी ही दूसरी है। अगर वह साध्वी मेरे पास लाई जाए तो मैं उसके भक्तों को कहूँगा, जो उसके दुश्मन हो गए हैं, कि भाई मेरे पास ले आओ। वे पागल नहीं है, पागल तो वे पूरी जिंदगी थी तुम्हारी बातों में पड़कर। अब थोड़ा होश आना शुरू हुआ है, अब तुम उन्हें पागल कह रहे हो। सामान्यतः कोई आदमी रात को खाना खाता है, उसे हम पागल तो नहीं कहते। कितने ही लोग हैं रात को खाना खाते हैं, मैं भी खा लिया करता हूँ, भूख लगती है तो खाता हूँ। मगर वो स्त्री अगर रात को खाना खाती है तो वो पागल है। क्यों? कितने करोड़ करोड़ लोग खाना खाते हैं रात को, अरबों लोग खाना खाते हैं रात को, कोई पागल नहीं है। तो वो साध्वी जो रात को खाना खाती है तो वो पागल है। बड़ा मजा हुआ भाई। पागलपन की परिभाषा भी वह जो महात्मापन की परिभाषा थी, उसी से निकल रही है। वह जो पुण्य का भाव था वही भ्रांत था, और तुमने पुण्य पुण्य कहकर उनके अहंकार को बढ़ावा दिया, और कुछ नहीं हुआ, अहंकार बढ़ा। अच्छा हुआ कि अब उस महिला ने सारा अहंकार छोड़ दिया। सरल बात हो गई, पहले जटिल थी, कठिनाई की बात थी, अब इसको खाने का मन होता है तो किसी दूसरे की थाली में से भी उठाकर खा लेती है। तो तुम कहते हो पागल है। ये बच्चों जैसी सरलता आई, ये फिर से बचपना आया। अब अगर इसे कोई ठीक ठीक मार्ग निर्देश मिल जाए तो अभी भी उपाय है, अभी भी सब नष्ट नहीं हो गया है। मगर बड़ी कठिनाई है। जिन्होंने पुण्य कहकर, तपश्चर्या कहकर समादर दिया था, वे ही अब अनादर देंगे। वे ही अब इसको पागल खाने में भर्ती कराएंगे। वही लोग इलेक्ट्रिक के शॉक लगवाएंगे, इंजेक्शन लगवाएंगे, मगर इस बात को नहीं मानेंगे कि भाई हमारा ही किया हुआ कृत्य और उसका ये फल है। ऐसा ही तो हो रहा है। कोई वीडियो देखता हूँ, उस स्त्री ने, उसका पति मर गया, साध्वी हो गई, उसने अपना ये छोड़ दिया, ढोल मंजीरे बजा बजा कर बड़ी मेहंदियाँ लगाई जाती हैं, बाल गंजे किए जाते हैं, खींचे जाते हैं, सब हो रहा है।
बालों को खींचने से कोई साधु नहीं होता, बाल बढ़ा लेने से कोई साधु नहीं होता, दाढ़ी मूंछ बढ़ा लेने से कोई साधु नहीं होता, कुछ भी उल्टा सीधा पहनने से कोई साधु नहीं होता। सब खेल है मन के, अहंकार वश हम ये करते हैं, करते ही रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। मूढ़ों की दुनिया है, मूढ़ों की कोई कमी नहीं है। पहले लोग हिंदू मुसलमानों में मूढ़ थे, सिखों ईसाइयों में मूढ़ थे, अब राधा स्वामी मत में भी मूढ़ ही मूढ़ है। मूढ़ों की बड़ी फौज है, कहते हैं कि हमारे बड़ी संख्या है, संख्या नहीं, तुम लोग विकृत हो गए हो। 10 लाख में से कोई एक आध व्यक्ति विनम्र है, एक आध व्यक्ति भजन सिमरन करने से अहंकार मुक्त हो रहा है, बाकी अहंकारियों की ही दौड़ है, अहंकारियों की ही फौज है। तुम लोग कहते हो कि मिलता नहीं, किससे मिलूं भाई, क्यों मिलूं, क्या जरूरत है? तुम लोग तो पहले से ही पहुंचे हुए हो, पहुंचे हुओं को क्या ही पहुंचाना। मेरे में वो दम नहीं कि जो पहले ही परमात्मा को प्राप्त हो गया है उनको मैं पहुंचाऊं। मेरे पास ऐसा तो कोई हथियार ही नहीं है, तो इससे बेहतर अपने घर पर रहूं, मजे में रहूं। सत्संग सुनना हो तो सुने, आनंद लें, नहीं तो वो भी मौज है, घूम ही रहे हो तुम सब, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। तो मैं बात कर रहा था कि भाई मैं तुम लोगों को आचरण नहीं सिखाता, मैं नहीं कहता ये करो या वो मत करो, मैं बस उपदेश देता हूँ। अगर इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारा ये फ़ायदा है और ये नुकसान है, अगर उस रास्ते पर चलोगे तो तुम लोगों का ये फ़ायदा है और ये नुकसान है। बाकी तुम्हारी मौज है, करना ना करना ये तुम्हारी मौज है। मैं तुम लोगों को हुक्म नहीं देता, क्या ही दूं हुक्म, जो करना हो करो। जहर पियोगे अपने लिए पियोगे, मेरे लिए थोड़े ना पियोगे। अमृत पियोगे अपने लिए पियोगे, मेरे लिए थोड़े ना पियोगे। जहर पी लोगे तो मरोगे, अमृत पी लोगे तो जियोगे। क्या फर्क पड़ता है? मैं इतनी चिंता भी नहीं लेता। जो करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। तो इसीलिए मैं आचरण नहीं सिखाता, रोज उपदेश देकर चुप हो जाता हूं। करना न करना तुम्हारी मौज है। मैं तो सिर्फ एक ही बात सिखाता हूं, ध्यान। तुम लोग निर्विचार होने लगो, तुम लोग शांत होने लगो, तुम लोग मौन होने लगो, फिर शेष सब उससे आएगा। फिर एक दिन ब्रह्मचर्य भी आएगा और एक दिन तुम्हारा भोजन में जो पागल रस है वह भी चला जाएगा। वस्त्रों से तुम्हारा जो मोह है वह भी छूट जाएगा। मगर मैं कहता नहीं कि छोड़ो, छूटना चाहिए सहज अपने आप, तो फिर कभी इस तरह की विक्षिप्तता नहीं आती। अब मैं किसी से नहीं कहता कि तुम शराब छोड़ो, तुम मांस छोड़ो, तुम नशे छोड़ो, जो करना हो करो। इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगर शराब पियोगे इसका ये फ़ायदा ये नुकसान, मांस का ये फ़ायदा ये नुकसान, नशों का ये फ़ायदा ये नुकसान, तुम्हारी मौज है। हर चीज़ तुम्हारे सामने रख दी है। पाप और पुण्य की परिभाषा में तो मैं सोचता नहीं, वैज्ञानिक तरीके से बताने की चेष्टा करता हूँ। मौज है तुम्हारी, मेरा अपना खुद की वैज्ञानिकता थी। खूब शराब पी, खूब मांस खाया, मछली खाई, खूब अंडे खाए, जितने तुम लोग सोच नहीं सकते उतना किया मैंने। परंतु आज कोई विक्षिप्तता नहीं, मैंने किसी चीज़ को छोड़ा नहीं। अगर तुम लोग सोचते हो कि मैंने शराब पीनी छोड़ी या मांस अंडा कुछ खाना पीना छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा, छूट ही गया सहजता से। जिस व्यक्ति को हीरे जवाहरात मिलने लगते हैं वो कौड़ियाँ क्यों पकड़ेगा? तो मैं चाहता हूं कि भाई तुमको खाओ पियो, मौज करो। अगर तुम लोग सहजता से अपने आप छोड़ दोगे तो ठीक, नहीं तो भाई विक्षिप्तता आ जाती है। अभी थोड़े दिन पहले किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि मरते वक्त कुछ लोग जो सो कॉल्ड तथाकथित सत्संगी हैं वो शराब मांगते हैं, मांस वगैरह खाने को मांगते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि वही सब जो दवाया है वही सब तो खाने की इच्छा होगी। कोई बूढ़ा मरता हो वो नर्स की शरीर की तरफ भोग की दृष्टि से देखता है,
एक पांव कब्र में है और आंख अभी भी उसकी भोग की दृष्टि से देखती है नर्स को, या जो भी सामने युवती है उसको ऐसे देखता है। तो ये चीज है क्या? मरते वक्त वही याद आता है जो जिंदगी भर दबाया। हाय मैंने ये नहीं किया, हाय मैंने वो स्त्री नहीं भोगी, हाय मैंने शराब नहीं पी, हाय मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, पता नहीं क्या मजा था, सब लोगों ने मजा किया, मैंने नामदान ले लिया था, मैंने खाया पिया नहीं। तो भाई सब करो, भोगो, भोग से दुख मिलेगा, भोग से दुख, दुख से वैराग्य। अक्सर कहा करता हूं कि भाई कच्चे कच्चे मत उतरा करो। कच्चे कच्चे नहीं, कच्चा आम जब पेड़ से उतरता है, तोड़ लिया जाता है, कच्चा होता है, ना तो आम का स्वाद आता है, वृक्ष भी रोता है और आम भी रोता है। परंतु जब आम पीला पड़ जाता है, पक जाता है, मुश्किल हो जाता है उसको टहनी से जोड़कर रखना, छूट ही जाता है। छोड़ना नहीं पड़ता वृक्ष को, छूट ही जाता है। कच्चे कच्चे अध्यात्म में आओगे तो ऐसी अड़चनें होंगी ही। कोई परेशान है कि मुझे वो पुरुष पसंद है, शादी मेरी हो चुकी है, क्या करूं मैं? कोई व्यक्ति परेशान है, मेरे 2 बच्चे हैं, परंतु मुझे तीसरे गांव की स्त्री पसंद है, मैं क्या करूं? क्या है ये सब? यही सब तो है जो दबाया है वो निकलेगा। मरते वक्त भी उसी चीज की याद आएगी जो सारी उम्र किया है। फिर तुम कहते हो मरते वक्त याद कर लेंगे जी, सदगुरु आ जाएगा जी। कौन सा सदगुरु आएगा भाई? मुझे भी तो बताओ। अपने आप को सदगुरु की जगह रख के देखो, सोचो। जिस जिस प्रकार के तुम लोग कर्म करते हो, जो सोचते हो, तुम लोग खुद ही सोचो कि क्या तुम लोग खुद ही को लेने आओगे? खुद ही को मुक्त करने के लिए तैयार हो जाओगे? खुद से प्रश्न करो। मुझे मत जवाब देना, ना कोई कमेंट सेक्शन में लिखने की जरूरत है। खुद से पूछो भाई, तुम लोगों ने जिंदगी में जो जो कर्म किए, अगर उन कर्मों की बदौलत तुम ही खुद को लेने के लिए आओगे कि हाँ भी मुक्त करना है, करोगे? नहीं करोगे। जितने भी तुम लोगों ने कर्म किए हैं, तुम लोग बोलोगे मुझे जूते मारो, भरे बाजार में हमें जिंदा जला दो, गाड़ दो हमें, हमारी खोपड़ी पर लोग जूते मारे। ऐसी तुम सजा दोगे? ईमानदारी से खुद से सोचो। सोचते हो कि भाई आखिरी वक्त हमारा ये हो जाएगा, नामदान ले लिया जी, क्या होगा नामदान से भाई? मुझे ये बताओ भी। कितनों का भला हो गया नामदान से, ये भी तो मुझे बताओ भाई। कितनों का हुआ? कोई 10 लाख 20 लाख लोगों में से एक व्यक्ति पहुंच गया तो ये कोई बड़ी संख्या है? कोई बड़ी संख्या नहीं है। शर्म की बात है। अहंकारों के अहंकार, कामियों के कामी तुम हो, क्रोधी तुम हो, क्लेशी तुम हो, घरों में तुम्हारे शांति नहीं। क्या करोगे इस नामदान का? बताओ। कुछ नहीं होगा। भ्रम में मत पड़ो। अगर पूर्णतया नहीं बैठोगे, सही ढंग से नहीं बैठोगे, कुछ होगा। कोई कहता है जी जाप कर लेते हैं, धुन सुनने के वक्त सो जाते हैं, सो जाओ। फिर ये सोचते हैं कि हम मुक्त होंगे। अरे क्या खाक मुक्त होंगे? जीते जी जो मुक्त नहीं हुआ, मरने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि मुक्ति होगी। क्यों? इसीलिए जीते जी जो जो इच्छाएं, तमन्नाएं, कामनाएं, जो जो कर्म किए हैं, आखिरी वक्त वही तो याद आएगा भैया। अगला जन्म तो उसी के अनुसार होगा ना। सूक्ष्म शरीर निकल जाएगा स्थूल देह से, सारा शरीर, चेतना इकट्ठी होकर सूक्ष्म शरीर में बाहर निकल जाएगी कर्मों समेत, और अगला जन्म होगा। अगले जन्म में भी यही सब तो कूड़ा कचरा करोगे जो अब कर रहे हो। अब अक्ल नहीं आई तो मरते वक्त आ जाएगी।
अब तुम लोग जितने भी बुजुर्ग हो, दादा दादियाँ, उम्र वाले हो, उम्र दराज हो, बुरा मत मानना। तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग कितने घमंडी थे जब मुझ जैसी उम्र में थे, जब 30, 40, 50 के थे, कितने कितने घमंडी थे। सोचते हो? याद करो कितना कितना घमंड था तुम्हारे चेहरे पे साफ लकीरें थी। सोचो, अब तुम रोते क्यों हो कि भाई हमें ये दुख है। कितनों का तुम लोगों ने दिल दुखाया, नहीं सोचते क्या? अब बोलते हो कि जी हमने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया, हमें ये दुख तकलीफ क्यों है। अरे बाबा, दुख तकलीफ है क्योंकि कर्म ऐसा किया है। दुख दोगे तो दुख पाओगे, सीधा साफ विज्ञान। सुख दोगे तो सुख पाओगे, और क्या है। इससे ज्यादा बढ़कर मैं क्या कह सकता हूं। कितने घमंडी थे तुम लोग, हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये है वो है जी। और अब बुढ़ापे में तुम लोगों को डर लग रहा है मौत का, डरते हो। सारी उम्र घमंड से पाया नहीं, 40 साल हो गए नाम लिए, अब तक आनंद की अनुभूति भी नहीं हुई, शांति भी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? घमंडी थे, बेईमान थे, ईमानदारी का तो नामो निशान नहीं था। ईमानदारी में भी बेईमानी थी, सेवा करते थे, सेवा में बेईमानी, किसी का भला करते थे, भला करने में बेईमानी कि हमारा कुछ हो जाएगा। यह है तुम्हारा बेईमानी का आचरण। तो भाई इसी वजह से तुम लोग अब डर रहे हो, फिर सोचते हो कि कहीं से कोई आस मिल जाए, कोई सर पर हाथ रख दे, कोई हम पर कृपा कर दे। कैसे होगी भैया कृपा? कृपा तो हो ही रही है, परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा, सत्संग की कृपा। अब हाथ जोड़कर विनती है, खुद पर कृपा करो। क्यों नहीं करते खुद पर कृपा? अब वक्त आ गया है खुद की खुद पर कृपा करो। आत्म कृपा, अपने आप पर कृपा करो भैया। जितने भी लोग सुन रहे हो, जब तक तुम लोग ये सोचते रहोगे कि दूसरे से मिलेगा, ना तो किसी को मिला है ना मिल सकता है। मिलेगा अपने अंदर से मिलेगा, जिसको भी मिला है अंदर से मिलेगा। चाहे तुम लोग गुरु से पूछ लो, जिस मर्जी से पूछ लो, अगर वो ईमानदार होगा तो यही कहेगा, भाई जो कुछ है वो तेरे अंदर है। अंदर ढूंढता नहीं और मेरी तरफ देखता है कि मैं कुछ करूं। अरे करूं कैसे? रोज तो शक्ति भेजता हूं, रोज तो ऊर्जा भेजता हूं। अब तुम्हारे अहंकार के जो दरवाजे हैं वही नहीं टूटते, तो गुरु करे तो करे क्या? गुरु के भी हाथ खड़े हैं। दरवाजा तो तुम लोग खुद खोलोगे ना, खुद ही खोलोगे। सूरज निकला है, किरणें आई हैं, तुम्हारे घर में अंधेरा है। कारण क्या है? कारण यही है, दरवाजा नहीं खोला है। कौन खोलेगा उसको? सूरज, किरणें? वो तो इतनी हिंसक नहीं कि तुम लोगों का दरवाजा जबरदस्ती खोल दे। क्या पता तुम सोना चाहते हो, सोए ही रहना चाहते हो। सूरज तो यही सोचेगा ना। छोटी सी उदाहरण है भाई, छोटी सी और बड़ी उदाहरण। रोज परमात्मा दस्तक देता है, आ गया हूं। तुम लोग कहते हो अरे रुको जरा, व्यस्त हूं मैं। काम धंधा कर लेते हैं, अपने अहंकार की पूर्ति कर लेते हैं। दूसरे को समझाने बुझाने में जरा वक्त लगेगा। अरे मैं इसको जरा ठीक कर रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं, वक्त लगेगा, तुम बाद में आना। यह है हम जैसी हालत। तो भाई जो भी चीज छूटती है सहजता से छूटती है, तो कभी विक्षिप्तता नहीं आती। मुझ में नहीं आई। मेरे कुछ मित्र शराबी हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या लेते हैं। कभी भी, अब तो मैं नहीं मिलता, पहले मिलता था। 2 साल से ज़्यादा मैंने आना जाना बंद किया है, बहुत ही कम निकलता हूँ। कभी शराबियों के पास बैठता था, ऑफर क्या करते थे, भाई बियर पी लो, भाई ये कर लो।
मैं कहता था कि भाई कुछ साल पहले कहते तो मैं पीता, अब तो मेरा दिल नहीं करता। उनकी संगति में बैठकर भी उनका मुझ पर असर नहीं हुआ, मेरा उन पर हो गया। कैसे हुआ भाई? मालिक की मौज, मालिक की मौज। मेरा शरीर विक्षिप्त नहीं हुआ, कारण अपने आप छूटा। ओ रस आवा ए रस जावा, दुनिया के रस छूट जाते हैं जब परमात्मा रूपी रस भीतर प्रवेश करता है। करोड़ों लोग उस साध्वी की ही तरह उलझे हैं, इसी तरह उलझे हैं, एक अति से दूसरी अति। मैं इस उलझाव से तुम लोगों को मुक्त करना चाहता हूं अपने सत्संग के माध्यम से। मैं कोई नामदान नहीं देता और ना ही मुझे जरूरत है। जो भी व्यक्ति मेरे सत्संग सुनेगा, तहे दिल से अमल करेगा, यही नामदान है। कोई जरूरत नहीं आपको पड़ेगी। चल के तो देखो, करके तो देखो। कोई प्रश्न आ जाए तो लिख देना कि भाई यहां पे अड़चन है। वैसे तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि हर चीज को कवर करने की कोशिश की है। तो भाई मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस उलझाव से मुक्त हो जाओ। आचरण नहीं, आत्मा, आत्मा, आत्मा का जागरण। अनुकरण नहीं, किसी के पीछे नहीं लगना। निजता, स्वतंत्रता, अपनी आजादी। मैं यही उद्घोषणा करता हूं हर रोज। कोई नियम नहीं दूंगा तुम लोगों को, मर्यादाएं नहीं दूंगा, कोई आदेश नहीं दूंगा, उपदेश दूंगा। समझाऊंगा कि क्या ठीक है और कहूंगा कि उस ठीक की तलाश में प्रतीक्षा करना, ध्यानपूर्वक प्रतीक्षा करना। आने देना उसे, अपने आप आने देना। खींचतान मत करना और जल्दी मत करना। खींचतान और जल्दी दुष्परिणाम लाती है। इसीलिए तो सभ्यता, संस्कृति और संगठित धर्म 99% आचरण है, अनुकरण है। धर्म तो है नहीं, धर्म खो गया है। तुम्हारी तथाकथित सभ्यता, संस्कृति और तथाकथित धर्म, इनमें धर्म ही खो गया। धर्म क्या है? धर्म है तुम्हारे भीतर जो चेतना है उसका आविर्भाव। धर्म है तुम्हारे भीतर जो बोध है उसका प्रज्वलित हो जाना। धर्म है तुम्हारे भीतर होश का आगमन, ध्यान का आगमन, समाधि का अवतरण। धर्म का बाहर से कोई भी संबंध नहीं। धर्म आंतरिक क्रांति है। फिर बाहर के लोग क्या कहते हैं, कौन फिक्र करता है भाई? व्यक्ति अपने आनंद में जीता है, व्यक्ति जीवन के महोत्सव में जीता है। फिर बाहर के लोग क्या कहते हैं, कौन फिक्र करता है? अच्छा कहें तो अच्छा, बुरा कहें तो अच्छा, सम्मान दे तो ठीक, अपमान दे तो ठीक। जिसको भीतर का स्वाद आने लगा और भीतर की गंध आने लगी, अब बाहर के मूल्यों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मैं तुम लोगों को ऐसी स्वतंत्रता देता हूं। हालांकि तुम लोग स्वतंत्रता नहीं चाहते, स्वतंत्रता चाहते हो। तुम लोग कहते हो हमें नियम बता दे। तुमको लगता है ध्यान, समाधि दूर की बातें हैं, अपने वश की नहीं। अब तो हमें बता दें कि पानी रात ना पिए, ये तो छोटे बच्चों जैसी बात है। ना भी पिया तो क्या हो जाएगा, और पी लिया तो क्या हो जाएगा, खो भी क्या जाएगा। छोटी छोटी बातें चाहते हो तुम लोग, क्षुद्र और व्यर्थ, कि एक दिन में 2 बार खाना खाएं कि 3 बार खाना खाएं, क्या फर्क पड़ता है? 2 बार खाए तो स्वर्ग नहीं चले जाओगे, और 3 बार खाए, 4 बार खाए तो नरक नहीं चले जाओगे। तुम्हारे खाने पीने, तुम्हारे उठने बैठने की क्षुद्र बातों की कौन व्यवस्था देता रहे? और उस व्यवस्था का खतरा है, क्योंकि जो एक के लिए उपयोगी है वह दूसरे के लिए घातक हो जाता है। हो सकता है किसी के लिए एक नियम सहयोगी हो जाए, मगर नियम तो अंधे होते हैं।
एक दफा बना दिया तो सभी लोगों को उसका पालन करना पड़ेगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं तुम लोगों को कोई नियम कानून नहीं बोलता, जरूरत ही नहीं। नहीं तो मुझे पता है अगर मैंने तुम लोगों को नियम दिए ऐसा करो वैसा करो, तो जो उन नियमों को पालन करेंगे वही पुरोहित हो जाएंगे और दूसरों को सताने लगेंगे कि तुम इस नियम का पालन क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसा ही तो हो रहा है इस मत में। तुम राधा स्वामी मत के व्यक्ति हो, ऐसा ही तो हो रहा है। जबरदस्ती करने लगते हो दूसरों को, दूसरों का अपमान करने लगते हो और दूसरों के मन में अपराध का भाव पैदा करने लगते हो। वो सोचते हैं कि हम कुछ भूल कर रहे हैं, हमसे कुछ गलती हो रही है। तुमसे अगर कोई गलती हो रही है तो सिर्फ एक गलती है कि तुम लोग सोए हुए हो, बस। और तुमसे अगर कभी जिंदगी में कोई ठीक काम होने वाला है तो एक काम है, वह है जागना, आत्मा का जागरण। शेष सब अपने आप निर्णीत होगा। सोया हुआ आदमी कुछ भी करे गलत है और जागा हुआ आदमी कुछ भी करे सही है। इसलिए मैं तुम लोगों को गलत और सही के नियम नहीं बता सकता कि कौन सा सही है, कौन सा नियम गलत। जागरण सही है, निद्रा गलत। होश जगाओ और अपने को अंगीकार करो, अपने पर श्रद्धा लाओ, तभी तुम्हारा असली जन्म हो सकेगा। दूसरों पर श्रद्धा बड़ी कर ली, अपनी तरफ मुड़ो भाई। शीशे का मतलब है अपनी शक्ल देखना। शीशे से ही प्रेम कर बैठे भाई। प्रेम तो खुद से करना था। गुरु शीशा है। शीशे में तुम अपनी शक्ल देखते, तुम लोग गुरु की देह से प्रेम कर बैठे। बड़ी अजीब बात है। और यही देह तुम्हें दोबारा से इस जन्म मरण के बंधनों में लेके आएगी। लिख के ले लेना। कई तरह के सूक्ष्म शरीर आते हैं मरने के बाद, कहते हैं कि भाई तुम सही कहते थे। मैं कहता हूं अब क्या फायदा भाई, अब तुम मर ही गए, तुम्हारा स्थूल शरीर छूट ही गया, अब अगले जन्म की तैयारी करो। अब मैं क्या कर सकता हूं? जीते जी तुम लोगों ने माना नहीं, किसी संत पीर फकीर की बात मानी नहीं, चले नहीं, अपने ही अहंकार में अकड़े रहे और मर गए। अब मैं क्या कर सकता हूं? आगे जाओ, अगला जन्म लो। मालिक की मौज हुई तो कोई संत मिलेगा, संत का सत्संग मिलेगा, नहीं तो वो भी उसकी मौज। अब तुम देखो, तुम्हारा काम देखो। प्रकृति जाने और परमात्मा जाने। मैं अपना काम करने में संलग्न हूं। मैं तुम लोगों की कोई सहायता नहीं कर सकता। इतना जरूर कर सकता हूं, यहां पे आ जाया करो, सुन लिया करो। वो भी मालिक की मौज, करना ना करना वो तुम्हारी मर्जी है। हम सब संदर्भों में जीते हैं। जो कुछ है हम सब संदर्भों में जिए हैं। अपने अस्तित्व का हम पर कुछ श्रेय नहीं। एक परिधि हम सबकी आत्मा है, ईश्वर है। हम सबको घेरे हैं लक्ष्मण की रेखाओं की तरह, जिनके उल्लंघन की कल्पना असंभव है। बाहर भय के दशमुख आंखें तरेरे हुए हैं। डर से हम लोगों की नस नस में बर्फ जमी, हृदयों की धड़कन पर भारी से पत्थर है। जीते तो हैं, जीने की गतिविधि के हम द्योतक हैं। उससे कुछ आगे से अपना क्या सरोकार। हम सब क्या जाने, क्या संस्कृति, क्या संस्कार। जन्मे हम नहीं, अभी गर्भों में ही जीते हैं। हम सब संदर्भों में जीते हैं। जब तक तुम लोग सभ्यता और संस्कृति और नियम और मर्यादा और संप्रदाय में जी रहे हो, याद रखना अभी तुम जन्मे नहीं। अभी तुम जन्मे नहीं। जन्मे हम नहीं, अभी गर्भों में जीते हैं। हम सब संदर्भों में जीते हैं। तुम्हारे वास्तविक जीवन की शुरुआत तब है जब तुम सारे संदर्भ छोड़ दो। हिंदू के, मुसलमान के, ईसाई के, जैन के, बौद्ध के, निरंकारियों के, राधा स्वामियों के, कबीर पंथियों के।
जब तुम बाहर से सारे नियम लेने बंद कर दो और तुम घोषणा कर दो कि अब भीतर से जीऊंगा, जो परिणाम होगा स्वीकार करूंगा, अब मैं अपने ढंग से जीऊंगा, अब मैं अपनी निजता को अंगीकार करता हूं, जो मुझे सुखद प्रीतिकर सत्यकर लगेगा वैसा जीऊंगा। दुनिया क्या कहती है इसकी मुझे फिक्र नहीं, दुनिया का कोई ठेका नहीं। दुनिया की बात उतने ही दूर तक माननी उचित है जितने दूर तक दुनिया के साथ चलने में सुविधा रहती है। फिर से दोहरा देना चाहूंगा, दुनिया की बात उतने ही दूर तक माननी ठीक है जितनी दूर तक दुनिया के साथ चलने में सुविधा रहती है। उससे ज्यादा मानने की कोई जरूरत नहीं। अब उदाहरण के लिए सड़क के नियम है कि बाएं चलो, इतना मानना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम दाईं दिशा में चलने लगोगे तो उपद्रव होगा, तुम ही टकरा जाओगे किसी कार से। बाएं चलो, ये कुछ शाश्वत नियम नहीं है, व्यवहारिक नियम है। इससे रास्ते पर लोगों के चलने में सुविधा होती है, लोगों की गतिविधि में आसानी होती है। बस इस तरह के जो नियम है वे पालन करना, कि जब सड़क की बत्ती कह रही हो कि आगे मत बढ़ो, लाल बत्ती जग गई तो रुक जाना। ये मत कहना कि हम अपनी निजता से जिएंगे, नहीं तो तुम जी ही नहीं पाओगे, आएगा एक ट्रक, नीचे दबकर मर जाओगे। निजता से जीने का अर्थ ये नहीं कि तुम जीवन के व्यवहार व्यवस्था को छोड़ दो। व्यवहार की व्यवस्था ठीक है, उसका पालन कर लेना, लेकिन व्यवहार की व्यवस्था धर्म नहीं है, और व्यवहार की व्यवस्था पर तुम समाप्त नहीं हो, और व्यवहार की व्यवस्था पर ही अपने को पूरा मत मान लेना कि सब काम ठीक हो गया। क्योंकि हम बाएं चलते हैं, रात पानी नहीं पीते, शराब नहीं पीते, मांसाहार नहीं करते, बस ठीक हो गया सब। कुछ भी ठीक नहीं हुआ। ये सब ठीक है, ये सब व्यवहारिक है, लेकिन इसमें अत्यंतिक कुछ भी नहीं है। अब एक आदमी यही सोच रहा है कि वह सिगरेट नहीं पीता, इसलिए वह मोक्ष सचखंड में चला जाएगा। सिगरेट पीने से कुछ नुकसान है जरूर, मगर सचखंड की अवस्था में आने में बाधा सिगरेट पीने से पड़ती हो तो यह सचखंड दो कौड़ी का हो गया। जितनी कीमत सिगरेट की उतनी ही कीमत तुम्हारे सनामी धाम की। जब कोई सज्जन धुआं भीतर ले जाते हैं, बाहर निकालते हैं, इससे उनके क्या सचखंड में बाधा पड़ जाएगी? फेफड़ों में थोड़ा सा धुआं भीतर ले गए, फिर बाहर निकाल दिया, इससे क्या सचखंड की अवस्था में आने में बाधा पड़ जाएगी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम धुआं ले जाओ और निकालो। मैं ये कहना चाहता हूं कि धुएं का ले जाना और निकालना पाप नहीं है, सिर्फ मूर्खता है। इससे तुम नरक नहीं जाओगे और ना निकालने से तुम स्वर्ग नहीं चले जाओगे, लेकिन तुम मूर्ख हो इतना जरूर पक्का है, इसीलिए तो सिगरेट पी रहे हो। पापी तुम्हें नहीं कहता, सिर्फ बुद्धिहीन कहता हूं, क्योंकि शुद्ध हवा ले जाने का मौका छोड़ रहे हो, गंदा धुआं फेफड़ों में भर रहे हो, फिर तड़पोगे, फिर रोग होगा, कैंसर होगा, अस्पतालों में सड़ोगे, वह सब झेलोगे। मूर्खता है और कुछ भी नहीं। आदमी कैसा अंधा है, आदमी देखो कैसा अंधा है। अमेरिका की सरकार ने तय किया था कि सब सिगरेट के डिब्बों पर लिखा होना चाहिए कि सिगरेट का पीना जीवन के लिए घातक है। सिगरेट कंपनियां बहुत घबराईं, बेचैन हुई कि अगर डिब्बों पर लिखा रहेगा हर डिब्बे पर कि सिगरेट पीना घातक है जीवन के लिए, तुम्हारे जीवन को खतरा है, तो पिएगा कौन? देखते होगे सिगरेट का एक डिब्बा लेना, उस पर लिखा होगा कैंसर का एक मुंह पर वो शक्ल बनी होगी, मगर उन कंपनियों को कुछ पता नहीं कि आदमी महामूर्ख है। बड़ा विरोध किया कंपनियों ने कि हमें नुकसान हो जाएगा, हमारे जो फैक्ट्रीज टूट जाएंगी, मगर नियम बन गया और सिगरेट के डिब्बों पर लिखा जाने लगा। हाँ, कोई 3-4 सप्ताह सिगरेट की बिक्री में कमी हुई, फिर बिक्री दुगनी हो गई, क्योंकि जो 3-4 सप्ताह नहीं पी थी मूर्खों ने, फिर वे एकदम से टूट पड़े, क्योंकि 3-4 सप्ताह कोई कम संयम रखा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा जाने भी दो, जो होगा सो होगा। अब डिब्बी पर लिखा हुआ है, कौन पढ़ता है? अब उसका कोई अर्थ नहीं है, लिखा है कि नहीं लिखा है कोई नहीं पढ़ता, लिखा रहने दो।
एक डर था, वह डर भी गया। अभी 2-3 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर रील देखी, उस सिगरेट की डिब्बी पर लिखा हुआ था कि इस सिगरेट पीने से व्यक्ति नपुंसक हो जाएगा। व्यक्ति ने फेंक कर मारी सिगरेट की डिब्बी दुकानदार को। कहता, भाई कैंसर वाली दे, कैंसर वाली। कैंसर वाली चाहिए, नपुंसक होने वाली नहीं चाहिए। देखो, जो डर था वह भी गया। अब नपुंसक होने का डर आ गया कि भाई अगर सिगरेट पियोगे तो नपुंसक हो जाओगे। नहीं नहीं भाई, कैंसर वाला लेंगे। तो अगर तुम किसी से कहो कि भाई जल्दी मर जाओगे, वह कहता है कि जल्दी मर जाएंगे और क्या होगा। ठीक है, मगर सिगरेट पीते ही रहेंगे। हमारे इधर गांव में बीड़ी वगैरह पीते हैं। हम खेतों में रखवाली के लिए, मैं 10वीं 11वीं में हुआ करता था, तो एक दादी थी, उसका नाम था विद्या दादी। हम छोटे छोटे वो घर टाइप बना के, बांसों के छोटे छोटे, आपके उधर पता नहीं क्या बोलते हैं, हम बैठा करते थे। तो एक दिन मैं कह रहा दादी को कि दादी ये देख, इस पर लिखा है इससे कैंसर होता है। कहने लगी, बच्चा मरी था जाना एक दिन, क्या करना, हुणी मरे के कल्ले मरे। तो मैंने बोला भाई ठीक है, ये है हमारी सोच। सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से कोई पाप नहीं होता, मूर्खता तो होती है। बस तुम्हारी जिंदगी में जिनको तुम नियम बना लिए हो, सोच समझ कर चलो, मूर्खता ना करो। और जीवन का जो व्यवहार है उसमें व्यर्थ के उपद्रव खड़े मत करो, क्योंकि उन उपद्रवों से साधना में सहायता नहीं मिलेगी, बाधा पड़ जाएगी भाई। इसीलिए कोई हानि नहीं है कि कोई आदमी सड़क पर नंगा चले, कोई पाप भी नहीं इसमें। लेकिन चूंकि लोगों का जीवन व्यवहार है, लोग कपड़े पहने हुए हैं, वे लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जब तुम नंगे चलते हो तो तुमने उनको नंगा कर दिया। तुमने उनको ये याद दिला दी कि कपड़ों के भीतर हम भी नंगे। गुस्सा हो जाते हैं। किसी तरह भूले भाले बैठे थे, भूल ही चुके थे कि हम नंगे हैं। तुमको बिना कपड़े के देखकर एकदम उनको भी याद आती है कि अरे ये नंगा। तुम्हारे नंगेपन से वे नाराज इसलिए होते हैं क्योंकि तुमने उनका नंगापन जाहिर कर दिया। तुमको नहीं होता। मरे हुए आदमी को देखकर याद नहीं आती अपनी मौत की कि अब मरूंगा। जब लाश निकलती है रास्ते से, तुम्हें एक क्षण को याद भी नहीं आ जाता कि मेरी मौत अब ज्यादा देर नहीं है, ये आएगी। मुझ जैसी उम्र वालों को तो अकड़ है, घमंड है, गर्दन में किल्ला गड़ा हुआ है। अरे यार, मरते तो लोग हैं, हम कहाँ मरते हैं। ये नहीं सोचते कि ये आदमी कल भला चंगा था, मैं आज भला चंगा हूं, कल की कौन जाने। आज इसकी अर्थी निकल रही है, मैं देख रहा हूं, कल मेरी अर्थी निकलेगी, कोई और देखेगा। याद नहीं आती तुम्हें, याद आ जाती है। ऐसे ही नंगे आदमी को देखकर तुम्हें याद आ जाती है कि मैं भीतर नंगा हूं। तो मैं नहीं कहता कि सड़क पर नंगे चलो, क्यों किसी को याद दिलानी। जो याद नहीं करना चाहता वह उसकी मर्जी, क्यों किसी को याद दिलाना, क्यों किसी के जीवन में बाधा डालनी। फिर तुम्हारे नंगे चलने से तुम्हें भी बाधा पड़ेगी। पुलिस आ जाएगी, लोग घेरा डालेंगे, पकड़ेंगे कि दिमाग खराब हो गया है। हालांकि कुछ भी नहीं हुआ है। कितने पशु पक्षी सभी नंगे हैं, किसी का दिमाग खराब नहीं हुआ है। असल में पशु पक्षी सोचते होंगे कि आदमी को क्या हो गया है भाई, आखिर उनकी संख्या बहुत है। अगर लोकतंत्र चलता हो तो नंगों की संख्या दुनिया में बहुत है। कितने पशु पक्षी सब नग्न हैं। बस जरूर बैठकर सोचते होंगे वृक्षों पर कि इन आदमियों को हो क्या गया है भाई, ये कपड़ा क्यों टांगते फिरते हैं। और आदमी ऐसा पागल है। मुझे इंग्लैंड की महिलाओं की याद आती है कि पुराने कुछ समय पहले कि जो कुत्तों को कपड़ा पहनाने का आंदोलन चलाती थी, और वह सोचती थी कि कुत्तों को कपड़े पहनाना चाहिए क्योंकि नंगे कुत्ते देखकर उनको अपना नंगापन याद आ रहा हो। तुम जानकर हैरान हो जाओगे कि विक्टोरिया के ज़माने में इंग्लैंड में कुर्सियों के पैर को भी ढांक कर रखा जाता था, क्योंकि वे पैर हैं, कुर्सियों के पैर, उनको भी ढांक कर रखा जाता था। उनको कपड़ा पहना दिया जाता था क्योंकि पैर है ना, पैर की याद आती है। और नंगे नहीं होने चाहिए पैर। हद हो गई पागलपन की। अगर पशु पक्षियों को दिखाई पड़ते होगे तुम, तो थोड़े हैरान तो होते होंगे कि परमात्मा ने नग्न पैदा किया था, तुम कपड़े क्यों पहने हो भाई। मगर जिनके बीच तुम रहते हो वे सब कपड़े पहने हैं।
अच्छा यही है कि तुम भी कपड़े पहने रहो, उचित यही है, ये व्यवहारिक है, पूरे कपड़े पहनो। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, व्यवहार के कोई नियम व्यर्थ मत तोड़ना, जब तक कि ऐसा कोई नियम ना हो जो तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता में बाधा बन रहा हो, जो तुम्हारे और परमात्मा के बीच बाधा बन रहा हो। मत तोड़ना, चुपचाप स्वीकार कर लेना। उसकी स्वीकृति में कोई हानि नहीं है। जैसा देश हो वैसा वेश रखना और अपने भीतर की खोज में लगे रहना। अपनी आत्मा को मत बेच देना भाई, अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को बनाए रखना। तो धीरे धीरे एकदम तुम जान सकोगे असली जन्म क्या है। तब तुम संदर्भों में नहीं जियोगे, तब तुम हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, ईसाई नहीं, राधा स्वामी नहीं, निरंकारी नहीं, कबीरपंथी नहीं, और भी कुछ न जाने धर्म नहीं। तब तुम पहली दफा मनुष्य हो जाओगे। और जो मनुष्य हो गया उसके परमात्मा होने में ज्यादा देर नहीं है। उसने आधी यात्रा पूरी कर ही ली और यात्रा पूरी हो ही जाएगी। तो भाई समय आ गया है जब हम क्षुद्र व्यवहारिकताओं को ही धर्म न समझ लें, अंतस की ज्योति को धर्म समझे। अब समय आ गया है कि हम आदमी को होश से बिना न जीने दें, क्योंकि होश नहीं तो आदमी नहीं। होश नहीं तो तुम खाली घर हो, घर का कोई मालिक नहीं। अब समय आ गया है कि हम बहुत जी लिए घृणा, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष के आधार पर। अब हम जीवन का एक नया ढंग खोजें। हम एक नई मनुष्यता को जन्म दें, एक नए मनुष्य को, एक नई चेतना को। ध्यान भीतर जगे तो तुम्हारे जीवन में प्रेम फैल जाता है। जैसे दिया जलता है तो किरणें फैल जाती हैं, रोशनी फैल जाती है, ऐसे ध्यान जलता है तो प्रेम फैल जाता है। और अगर तुम प्रेम फैला दो तो ध्यान जल जाए। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब अगर तुम मुझसे पूछना चाहो तो मैं धर्म की छोटी सी परिभाषा करता हूं, ध्यान और प्रेम। बस ये दो शब्द याद रखो। इन दो शब्दों पर कसते रहना अपने को। दूसरे से संबंध हो तो प्रेम पर कसना। अगर प्रेम गवाही दे कि ठीक तो ठीक, अगर प्रेम कहे नहीं ये मेरे विपरीत, तो समझ लेना धर्म के विपरीत। फिर भीतर की दुनिया में, अपने अंतस की दुनिया में ध्यान की कसौटी पर कसते रहना। तुम जो भी भीतर करो, ख्याल रखना क्या इससे ध्यान सधेगा या घटेगा, बनेगा या बिगड़ेगा। अगर बनता हो तो ठीक, धर्म। अगर बिगड़ता हो ध्यान तो अधर्म। बस प्रेम और ध्यान की दो कसौटियों पर तुम जीवन को कसते रहो। ये दो पंख बन जाएंगे। ये तुम्हें उस विराट परमात्मा तक ले जाने के लिए काफी हैं और पर्याप्त हैं। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो, किसी की कोई दुख तकलीफ हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्रार्थना करना हमारा कर्म है, करना ना करना मालिक की मौज है। उसकी वो जाने, परमात्मा की परमात्मा ही जाने। ध्यान में डूबा करें, भजन सिमरन किया करें, कुछ ना करने में अवश्य बैठा करें, सांस क्रिया भी अवश्य किया करें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितने भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है।
वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है ये तुम हो, तो अपने आप में स्थित होना है। अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, तो मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब यह श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए,
परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।